गुलामी से आज़ादी पाक वतन का तोहफा, सब तेरी अनथक जिदोजहद का नतीजा, तेरा नस्लों पर एहसान, मोहम्मद अली जिन्ना तुझे कौम का सलाम। बानी वतन कायद आज़म का 146वां यौम पैदाइश, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट से गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने संभाल लिए। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की, अलहदा वतन दिलाकर बाबा कौम ने अपना कहा सच कर दिखाया। आए हम भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का अहद दोहराए। कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई कौम इसकी शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम, कहा कायद आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अक़ीदत का बेहतरीन तरीका है। अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। मुल्क भर के गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआ या तकरीबात का एहतमाम। क्रिसमस के नगमे भी गाए जा रहे हैं। मसीही आबादियों में ईद जैसी रौनक, गली मोहल्लों घरों पर चिरागा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं बिल्कुल कम रह जाने से ट्रैफिक हादसा। डीजी खान में बस और ट्रक में तसादुम। अहमदपुर शर्किया में वैन और ट्रक की टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान ता इस्माइलिया तक बंद। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, वादी कोयटा और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबरालूद। चमन, ज़ियारत, योब और गिरदोनवा में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहरा N50 को रमा रखने के लिए इकदामात। बर्फबारी या किसी खुशगवार मौसमी सूरत हाल में बरवक्त इमदाद और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की मशक। रोड क्लियरेंस इकदामात के लिए कान मेहतरजई, खानोजई, ज़ियारत क्रॉस पर रेस्क्यू टीमें तैनात। अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, हड्डियों में घुसती बर्फीली हवा और बर्फ ने निज़ाम जिंदगी जमा दिया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 22 हो गई। तूफान से 18 लाख से जायद सारिफीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका भर में 8,000 से जायद परवाजें मनसूख, 25,000 से जायद ताख़ीर का शिकार। अटलांटा, शिकागो, डेनवर, डेट्रॉयट और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर हज़ारों मुसाफिर फंसे हैं। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। नेशनल गार्ड्स तैनात। न्यूयॉर्क, कैंसस, केंटकी, मिजूरी, ओहायो, टेनेसी, विस्कॉन्सिन भी मुतासर। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में इतवार को 4 से 6 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। वस्ती अमरीका में मौसम की शिद्दत मंगल तक मामूल पर आने की पेशगोई। अदलिया अपना काम करे, फौज की मुनज़्ज़िम फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में कहा, फौज तगड़ा इदारा है, इसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। ये भी कहा कि क्या वो नाइंसाफ़ी को इसलिए कबूल कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। बोले PDM या एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं, उनका किसी से राब्ता नहीं। परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, दरख्वास्त तैयार। इजलास में चौधरी शुजात हुसैन की काफली के तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इत्तफाक किया गया कि परवेज इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले में सुकुम है, कानूनी और आइनी पेचीदगियां हैं। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। सुना है ये अपने मुखालिफिन को 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इमरान खान अब भी चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुलव्विस हो और उन्हें इक़्तिदार के तख्त पर बिठा दे। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि ये तो एतमाद के वोट के दिन पता चलेगा कि परवेज़ इलाही के साथ कितने लोग हैं। पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की बात। पॉलिटिकल लोग से बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक और है। बीच में कोई और नहीं बैठा हुआ करवाने के लिए कुछ किसी की मदद। सही, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में बीच में बैठे थे लोग और जिन्होंने सेटलमेंट कराई। लोग ऐसे बैठे हुए थे कि मुझे इलेक्शन ही नहीं दिया लोगों ने। मुझे कहते रहे जी ये तो पीटीआई की सीट है, अच्छा आपने कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जी कि मेरी फैमिली की सीट है, मैं फिर इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? आप बाई इलेक्शन में आ जाना, अभी नहीं लड़ना आपने। तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे और साथ एक और आदमी था बैठा हुआ। हाँ। तो उन्होंने बुलडोज करते थे सारा कुछ। कौन बैठे हुए थे साथ? कुछ बैठे हुए थे साहब, तो वो बुलडोज करते थे सारा कुछ। बल्कि इस हद तक बुलडोज करते थे कि जिस दिन मैंने बहस की इनसे कि जी ये मेरी घर की सीट है, इस पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो तरीन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि पहली बार तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट पर बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2018 में कुछ और लोग दरमियान में थे जो मुज़ाकरात को बुलडोज कर देते थे। मुस्लिम लीग काफ के मोने सिलाही की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मोने सिलाही ने कहा कि काफ लीग ने असम्बली तोड़ने के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोई शर्त नहीं रखी है। पंजाब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान जब कहेंगे वज़ीर आला पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे। पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला करते हुए अदालती हुक्म को मलहूज रखेंगे। पीटीआई वफ्द और वज़ीर आला पंजाब से मुज़ाकरात के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू। दोनों जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट पर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एतमाद के वोट के लिए 187 अरकान की हिमायत हासिल है। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई। ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कोई समझौता करेंगे, ना अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे। जनरल बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सवाल उठाया कि अगर बिलावल अपने पैसों पर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं तो क्या ये निजी दौरे हैं? काफ लीग ने साथ दिया है, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है? मरियम औरंगजेब का सवाल। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा, इलेक्शन पेशगोई से नहीं होते, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफ़ी हैं। आपने चेयरमैन नैब से डील की, आप DGFIA से डील करना चाहते थे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर डील करना चाहते थे, डील तो आपने की। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कोरोना की नई किस्म से मुतालिक गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश कर रही हैं। NCOC ने तस्दीक की है कि फ़िलहाल ऐसा कोई ख़तरा नहीं। कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान का टैक्स डेटा लीक करने का केस FIA एंटी करप्शन सर्कल ने गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करा दिए। तीनों अफराद को महकमाना इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान में आटे की किल्लत का बहरान सर उठाने लगा।
महकमे खुराक के पास गंदम का स्टॉक थोड़ा रह गया। क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए किलो इजाफे के बायस 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। कराची में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा, चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर और फाइन आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए हो गई। हुकूमत बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं दे रही। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा, दरामदी सोयाबीन के जहाज़ 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, जिनमें से 100 अरब रुपए मालियत का सोयाबीन है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास 7 दिन का फीड स्टॉक है। जहाज़ों की क्लियरेंस में ताखीर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहरान होगा। 1 किलो मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 150 रुपए बढ़ चुका है। गवादर में हक दो तहरीक का धरना खत्म कराने के लिए वजीर दाखिला बलोचिस्तान और मुजाहिरीन के नुमाइंदगान के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के बाद वजीर दाखिला ज़िया लांगो ने कहा है कि ज़्यादातर मुतालबात वफाकी हुकूमत से हैं या ईरान से तिजारत से मुताल्लिक हैं। मुतालबात स्टेक होल्डर के सामने रखेंगे। हक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने वजीर दाखिला बलोचिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि अपने 2 नुमाइंदों को भेजा था। दादू के गोट बकर जमाली और अतराफ में मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गया। गोट बकर जमाली में मलेरिया से एक ही घर के 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद का दावा है कि 3 माह में 40 से ज़ायद अफराद मलेरिया से इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर से खातून की जली हुई लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि जिस कमरे में खातून की लाश मिली है वहां चूल्हा जल रहा था, मगर दीगर सामान महफूज है। वाकया बज़ाहिर मशकूक मालूम होता है, तहकीकात जारी है। शाहिद आफरीदी की सरबराही में बनाई गई पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में मजीद 3 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी और मीर हमजा टीम में शामिल। ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी सेलेक्ट कर लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुल्तान में खेला जाने वाला सीरीज का दूसरा टेस्ट कराची मुंतकिल। तारीख में भी रद्दोबदल, 3 के बजाय 2 जनवरी से शुरू होगा। सैंतालीसवीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप 28 दिसंबर से कराची में खेली जाएगी। 7 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से 32 खिलाड़ी शरीक होंगे। मोहम्मद सज्जाद एजाज का दिफा करेंगे। जियो सुपर इवेंट का फाइनल बराह रास्त नशर करेगा। और प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा मरियम नफीस और ताबिश हाशमी की दिलचस्प नोक-झोंक। जल्दी शादी के सवाल के जवाब में अदाकारा ने साफ साफ बता दिया कि शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। कहा, जब भी आपको महसूस हो कि यही वो शख्स है जिसकी आपको तलाश थी, तो वक्त ज़ाया किए बगैर शादी कर लेनी चाहिए।